मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मेनली वायरल इन्फेक्शंस के बारे में। तो आई एम गोइंग स्टार्ट विद चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स एक डिजीज है जो मेनली वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। और ये वायरल डिजीज हम पहले भी बहुत सारी क्लासेस में बताए हैं कि जो वायरल डिजीज है वो मेनली क्या है कि बहुत तेजी के साथ फैलता है आपके बॉडी में। उसको ट्रीट करना मुश्किल है हमारे बॉडी में, क्योंकि वो इतना तेजी के साथ आपके बॉडी में रेप्लिकेट करता है, उतना तेजी के साथ कोई भी एंटीवायरस काम नहीं करता है। तो मेनली क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये वायरल डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में विद इन कुछ डेज में ठीक हो जाते हैं, या फिर हम उसको इम्यूनाइज करते हैं बाय वैक्सीनेशन और अदर मीन्स। तो फर्स्टली ये जो चिकन पॉक्स है, इसमें हमारी बॉडी में क्या होता है कि ब्लिस्टर होता है, रैसेस होने लग जाता है, और जो काफी इरिटेटिंग होता है, काफी इचिंग होता है, बहुत खुजली होने वाला रहता है। और ये जो रेसेस होते हैं ये म्यूकस कवर्ड होते हैं, म्यूकस मेंबर्स कवर होते हैं, सभी में पस भरा होता है। और ये रेसेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ट्रंक पार्ट यानी कि पीठ या पेट में होता है, पूरे फेस, इवन ऑन जेनाइटल्स, माउथ, आईलिड्स, इवन कहीं पे भी पूरे बॉडी में फैलता है। इसको होने का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 14 टू 16 डेज। ये इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब है कि कोई भी बीमारी, जो प्री पैथोजेनेसिस फेज आपने पढ़ा होगा कि जब आप इन्फेक्ट होते हैं कोई भी बीमारी के साथ, तो वो हमारी बॉडी के अंदर गया कोई भी बीमारी का माइक्रोब, तो उस वो हमारी बॉडी को एज अ रिजर्वियर बनाता है, उसको अपने अनुकूल करता है। उसके बाद उसमें हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं उस एक बीमारी का। तो जब वो हमारे बॉडी के अंदर गया, हमारे बॉडी को अपने अनुकूल बनाया, और जब तक सिम्टम्स ना दिखाया, तब तक के पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब ये जो बीमारी है, एक इमेजेस हम दिखाना चाहते हैं। ये जो बच्चे का इमेज देख रहे हैं, दिस इज चिकन पॉक्स, सफर्ड बाय चिकन पॉक्स। और जस्ट ये जो बगल में ये पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है कि मिजल्स है। तो दोनों लगभग एक जैसा दिख रहा होगा, बट दोनों में क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो फर्स्टली हम इस बच्चों का चेहरा याद करते हैं। तो एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो इसके रसेस हैं, दोनों रेड रेसेस हैं, ओके। बट यहाँ पे जो रेसेस हैं ये काफी बड़े बड़े हैं, विथ पस फिल्ड, काफी बड़े बड़े पस फिल्ड हैं। बट ये जो मीजल्स है ये काफी महीन रेसेस होते हैं। दो एक पॉइंट से ये है, हम पहले चिकन पॉक्स पढ़ेंगे फिर मीजल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरे बॉडी में रेसेस है, और वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, और ये फुल्ली इवन ऑन जेनाइटल्स, आईलिड्स, हर जगह पे है। अब ये जो ट्रांसमिशन का मोड है, कैसे एक दूसरे के साथ फैलता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ये दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, तो ऑब्वियस स्नीजिंग के थ्रू फैलेगा, कफिंग के थ्रू फैल सकता है, या कोई भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगा। ये इनडायरेक्ट मोड्स में भी फैल सकता है, आपने किसी का हैंडकरचिप यूज कर लिया, या कोई भी व्हीकल्स यूज कर लिया, तो उससे फैल सकता है। अब हम सिम्टम्स देखते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि चिकन पॉक्स का ही सिम्टम्स है। तो मेनली फीवर, नौशिया होने लग जाता है, हमारी बॉडी में काफी पेन होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है। जो रसेस आए हैं उनके लिए हमारी बॉडी में बहुत इची स्किन होने लग जाता है। जिम में एक और चीज क्या होता है, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। ये एक पॉइंट्स है, डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा हमारे बॉडी में हो जाता है। तो इस डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हम बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेते हैं, चाहे ओआरएस ले ले, कोकोनट वाटर ले ले, एंड डिफरेंट थिंग्स। अब ट्रीटमेंट की बात आई तो हमने पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो चिकन पॉक्स है या कोई भी वायरल डिसऑर्डर्स है, तो उसको ट्रीट करना मुश्किल है थोड़ा। कोई भी वायरल डिजीज को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है। जनरली इसका कोई क्योर नहीं होता है। तो जिसका क्योर नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, इधर इम्यूनाइज करते हैं खुद को, तो इम्यूनोग्लोबिन से या वैक्सीन से। तो इसी तरह जो चिकन पॉक्स है उस पर जनरली एंटीवायरल्स का कोई प्रभाव नहीं होता है, या खुद ब खुद हमारे बॉडी में रिजॉल्व हो जाता है, एक दो वीक्स के अंतर्गत ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो हम जितने भी वायरल डिसऑर्डर्स हैं, वायरल डिजीज हैं, उसको क्या करते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि हम इसको एज जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। जैसे सिम्टम्स आया,
फीवर, हाई फीवर, तो हम पैरासीटामोल ले लिए उसको चेक करने के लिए। डिहाइड्रेशन, तो हम ड्रिंक किए, बहुत सारा पानी पिए, बहुत सारा फ्लूइड लिए हमारे बॉडी के अंतर्गत। तो इसी टाइप के जो भी चीजें हैं, हम इची कंडीशंस है हमारे पूरे बॉडी में, तो हम कैलामोइन लोशंस लगा लेते हैं, या कभी कभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में पहुंच गए तो कुछ एंटीवायरल मेडिकेशन जैसे एसिक्लोविड्स रिकमेंड होता है, या हम पहले से खुद को इम्यूनाइज कर लेते हैं वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन से। नेक्स्ट है कि प्रिवेंशन कैसे करें, ये तो हम देख लिए कि इसका क्योर नहीं है तो मे भी प्रिवेंशन करेंगे। तो इस टाइप के जो भी पेशेंट्स हैं तो उनको हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर दें, थोड़ा उनसे अलग हो जाए, या आप खुद भी चिकन पॉक्स से ग्रसित हो गए हैं तो अलग हो जाए, हमेशा मास्क का यूज करें, पब्लिक प्लेसेस में ना जाए। तो इन सब चीज करके आप इन बीमारी से बच सकते हैं। मोर ओवर कि खुद को इम्यूनाइज करें, वैक्सीन यूज करें। नेक्स्ट बीमारी जो इसके जैसा सेम है दैट इज मिजल्स। तो मिजल्स भी सेम लाइक चिकन पॉक्स ही है, बट यहाँ पे क्या है, काउजेटिव एजेंट का अंतर है। काउजेटिव माइक्रोब्स दोनों का सेम है कि वहां पे भी वायरस है, यहाँ पे भी वायरस है, बट वो वेरिसेला जोस्टर वायरस है या मिजल्स वायरस है। तो अब थोड़ा अलग क्या है दोनों में, तो वो हम देखते हैं क्या है कि इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ड्रेसेस हैं वो तो थोड़ा स्मॉल पॉइंट्स का है, और प्लस क्या है कि पब्लिक टाइप का स्पॉट रहता है, म्यूकस फिल्ड है प्लस पॉइंटेड रहते हैं, वो व्हाइट स्पॉट के साथ दिखता है। पॉजिटिव एजेंट दोनों का अलग है, उसका मिजल वेरिसेला जोस्टर वायरस है, इसका मिजल वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन है। सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फीवर है, हाई फीवर है, डायरिया होने लग जाता है, और एक और चीज क्या है कि हमारे मुंह के अंदर कॉप्टिक स्पॉट हो जाते हैं। मतलब आप कभी कभी देखेंगे जब हमारा मुंह कट जाता है तो कुछ व्हाइट व्हाइट दिखता है, उसको ही हम लोग कॉप्टिक स्पॉट्स बोलते हैं, तो वो हमारे चिक के अंदर प्रेजेंट दिखने लग जाते हैं। उसके बाद पूरे फेस, पूरे आर्म्स, पूरे लेग्स पे रसेस होने लग जाते हैं, कफ काफी ज्यादा होने लग जाता है, रनिंग नोज है, चूंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली ये सब सिम्टम्स हमको दिखेगा। उसके अलावा एक और खास सिम्टम्स जो इसमें दिखता है दैट इज कंजक्टिवाइटिस, पिंक आईज होने लग जाता है। नेक्स्ट, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑलवेज इन कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है तो दो तरह का होता है, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होगा, पर्सन टू पर्सन, जब भी किसी पर्सन के साथ आप हाथ मिला रहे हो, गले लग रहे हो, तो पर्सन टू पर्सन है या ट्रांसप्लेसेंटल है। दूसरा इनडायरेक्ट मोड, जैसे कि कोई भी कंटामिनेट सरफेस आपने छू दिया, या कोई भी चीज वेक्टर वेक्टर बोर्ड हो सकता है, व्हीकल बोर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि कफिंग कर लिया या स्नीजिंग कर लिया विदाउट यूजिंग एनी टिश्यूज और हैंडकरचिप्स, तो वो चीज हो सकता है, या सलाइवा एक्सचेंज के कारण हो गया। तो इस टाइप से मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो एज लाइक चिकन पॉक्स, इसका भी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है जो मिजल वायरस को खत्म कर सके। तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि जनरली तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या कि हाई फीवर है तो एंटीबायोटिक्स लिए, कुछ फर्दर क्लासिक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लग जाता है तो दैट टाइम वी यूज एंटीबायोटिक्स। और वैसे ही हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर्स को बढ़ाने के लिए हम न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं। प्रिवेंशन और कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हम वैक्सीन लेते हैं, और जो मोस्ट कॉमनली वैक्सीन है उसको MMR वैक्सीन बोलते हैं। MMR फुल फॉर्म इज मीजल, मम्स एंड रूबेला। तो अब ये यहाँ पे 3 बीमारियों के नाम है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। तो आगे जो हम पढ़ेंगे मम्स, रूबेला, तो उनमें इन तीनों बीमारी में ये कारगर वैक्सीन है। ये 3-in-1 वैक्सीन है जो मेनली इंडिविजुअल्स को, बच्चों को प्रोटेक्ट करता है मिजल, मम्स और रूबेला से। ओके, तो इसके डोजेज लगते हैं, 2 डोज में लगते हैं जनरली, और ये काफी 100% तक इफेक्टिव भी है। उसके बाद हाइजीन रखने से या क्लीननेस रखने से बीमारी से हम परहेज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज मम्स।
तो अपने बच्चों को देखा होगा कभी कभी उनका एक गाल या दोनों गाल काफी फूल जाता है। अब ये जो फूलता है वो ड्यू टू मम्स। तो इसमें मेन क्या होता है कि यहाँ पे आप ये पिक्टोरियल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल हमारा पेट चीक ग्लैंड्स है, ये आपको पहले ही पता है, आपकी क्लास में अपनी पढ़ा होगा कि हमारे सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं 3 तरह के, सभी को पता होगा। ओके, नाउ तो 3 में से सैलिवरी ग्लैंड्स, एक है हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स जो हमारे चिक्स पे जनरली प्रेजेंट होता है। तो जब कभी किसी भी इम्यून के कारण डिसऑर्डर्स के कारण ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हमारा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, इसको ही हम लोग मम्स बोलते हैं मेनली। तो अब ये मम्स को जनरली ब्रिटिश भाषा में से लिया गया है, जिसका मेन मतलब है कि मुंह बिगाड़ना, इस टाइप के। तो जनरली मुंह बिगाड़ना मतलब इसलिए कि जैसे ये फूल गया तो हमारा मुंह बिगड़ा हुआ दिखता है, ग्रेमिंस टाइप का दिखता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मम्स। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि ये भी सैलिवरी ग्लैंड्स का स्वेलिंग होने लग जाता है, जो जनरली 2 से 3 दिन से रहता है, ड्यू टू एनी कारण, कोई भी कारण के कारण हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये भी वायरस के कारण ही होता है, पैरामोक्सी वायरस के कारण ये बीमारी होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड मेनली 2 to 3 weeks। ट्रांसमिशन देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो सकता है या कोई भी क्लोजर कॉन्टेक्ट हो सकता है। मोस्टली जब ये रिस्क इसका देखते हैं तो ये यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये बच्चों में काफी ज्यादा पाया जाता है, और टाइमली की बात करें तो जनरली विंटर एंड स्प्रिंग के बीच में काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कि अब ये जो फीचर्स है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फर्स्टली सिम्टम्स हमारा क्या है, पैरोटिड स्वेलिंग्स, बहुत ज्यादा पैरोटिड हमारा स्वेल कर जाता है। दूसरा और क्या होता है कि पेनक्रेटाइटिस, मतलब पेनक्रियस में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब पैरोटिड के बगल में हमारा कान है तो कान में दर्द हो सकता है, लो लिवर फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, मलेरिया। अब इसको जांच करने के लिए, हालांकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसके लिए हम लोग आरटीपीसीआर करते हैं या बकल स्वैब कर सकते हैं, रैपिड एलिशा कर, इसके द्वारा हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी ये सेल्फ लिमिटेड है, जैसे हम लोग देखें 2-3 दिन से जनरली हो जाता है, जनरली बेड रेस्ट में रहते हैं तो वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है, या कभी कभी हम हाई पेन को ठीक करने के लिए या फीवर को रिड्यूस करने के लिए कुछ एनर्जेटिक्स या एंटीपायरेटिक थिंग्स लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूबेला। तो एक 2 तरह का चीज होता है, जैसे मीजल्स है उसको हम लोग एक टर्मिनोलॉजी है रूबेला एंड रुबियोला। तो मीजल्स को हम लोग रुबियोला बोलते हैं एंड दिस इज रूबेला जिसको हम लोग जर्मन मीजल्स बोलते हैं। तो दोनों लगभग सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो दोनों के यहाँ पे भी अलग, जैसा रेड ड्रेस होता है, जैसे मिसल्स है वैसा ही यहाँ पे ये भी एक तरह का कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन है। और इसको ये क्या है कि रूबियोला से थोड़ा कम दिन के लिए होता है, इसलिए इसको हम लोग जर्मन मिसल्स या 3 डे मिसल्स बोलते हैं, 3 दिन वाला मिसल्स, 3 दिन में जनरली खत्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग जल्दी इसका जो क्या बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट इसमें नहीं पाया जाता है इसके रेसेस में, और जनरली 24 घंटे बाद इसके जो रेसेस हैं वो फेड होने लग जाते हैं, सेकेंड डे जनरली दूसरे तीसरे दिन खत्म होने लग जाते हैं, इसलिए हम लोग 3 डेज मिसल्स इसको बोलते हैं। इसके ये भी वायरल डिसऑर्डर्स है, और इन तीनों के लिए मम्स, मीजल्स एंड रूबेला के लिए हम लोग एक ही MMR वैक्सीन लगवाते हैं। सिम्टम्स इसमें भी क्या है, रनिंग नोज है, इन्फ्लेम्ड रेड आईज है, हमारा जो लिम्फ नोड है वो जनरली टेंडर हो जाता है, कड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। उसके बाद एक और ये क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किन्हीं को रुबेला हो जाता है तो ये काफी वाइटल है, कभी कभी कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम देता है। मे बी इसमें क्या हो सकता है कि जो बच्चे हैं, जेस्टेशनल बच्चे हैं, उनको बर्थ डिफेक्ट्स हो सकता है, और काफी ज्यादा रिस्की है ये। तो अब इसको डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग HAI टेस्ट करते हैं या एलिसा टेस्ट करते हैं, रेडियो इम्यून ऐसे करते हैं, और भी स्वैब कल्चर भी करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन है, MMR वैक्सीन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से ये बीमारी फैलता है, या प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बच्चों में फैलता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं।
अब अभी जैसे मैंने कहा कि रुबेला एंड मिजल्स एंड रुबेला या रुबियोला एंड रुबेला में क्या अंतर है, तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक बीमारी तो नहीं है, दोनों काफी हद तक सिमिलर है बट दोनों एक जैसा नहीं है। तो जो मिजल्स है या जिसको रुबियोला बोलते हैं वो जनरली 10 दिन का होता है वायरल इन्फेक्शन। रुबेला कम दिन का होता है, 3 डेज, इसीलिए इसको 3 डेज मिसल्स या जर्मन मिसल्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रसेस होते हैं, लेकिन ओब्लिक स्पॉट के साथ रसेस होते हैं, काफी वाइट 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 रसेस में दिखता है। लेकिन रूबेला में जो रसेस हैं वो काफी फेड होने लग जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन में फेड होने लग जाते हैं। सिम्टम्स भी जब आप देखेंगे तो जो मिजल्स है उसका सिम्टम्स 10 दिन तक होते रहता है और रूबेला का सिम्टम्स 5 डेज तक होते रहता है। तो ये और कुछ दोनों के सिम्टम्स में थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये हमारा सारा हो गया चिकन पॉक्स, रुबेला, मम्स, मिजल्स के बारे में। नेक्स्ट एक हम लोग दूसरी चीज के बारे में पढ़ेंगे, अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन इनबॉक्स मी। ओके, थैंक यू।